बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान का जो है वो बजट तैयार हो रहा है और इसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक है। आज मैं बात करता हूँ थोड़ा आईटी के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में। यहाँ पे भी टैक्सेस लगाने का फैसला किया जा रहा है और इसमें जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसके ऊपर 15 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद होने का इम्कान है। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर ये टैक्स लगाएंगे उसकी आमदन के ऊपर और टैक्स को बहुत बढ़ाएंगे। मुझे पता है इनको ये करना पड़ेगा। साथ ही साथ आईटी के ऊपर ये टैक्सेस बढ़ाने जा रहे हैं। आईटी का शोबा पाकिस्तान का पहले ही जवाल का शिकार है। इंडिया जो है वो सैकड़ों अरब कमाता है, डॉलर्स में बता रहा हूँ मैं आपको, वो इतना पैसा कमाता है आईटी के शोबे में, पूरी दुनिया से वो माल लपेट के ले जाता है। पाकिस्तान नहीं कर पाता, बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान अगर थोड़ा बहुत कर रहा है तो अब ये बहुत बड़े बड़े टैक्सेस लगा के पाकिस्तान को इस शोबे में पीछे धकेलने वाले हैं। लेकिन लोग करेंगे क्या? आईटी वाले लड़के आजकल क्या करते हैं, जितने लड़के लड़कियां आईटी में काम कर रहे हैं वो बड़े आराम से पाकिस्तान से बाहर किसी ऐसे मुल्क में अकाउंट बना लेते हैं जहां पे टैक्सेस कम है। देखें ना, जब आप पाकिस्तान के अंदर बड़े इनसेन किस्म के, अजीबोगरीब, बहुत ह्यूज किस्म के आप टैक्सेस लगा देंगे तो पाकिस्तान में तो नौजवान इस वक्त रहना भी नहीं चाहते। जो आपने पाकिस्तान की हालत कर दी है, अमनो अमान वहाँ पे नहीं है, सहूलियात वहाँ पे नहीं है, बुनियादी इंसानी हकूक वहाँ पे नहीं है। फिर लोगों को आपने डराया और धमकाया हुआ है, एक जेल के अंदर लगभग आपने कन्वर्ट कर दिया एक कंट्री को। तो नौजवान पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, उसे घबराहट होती है पाकिस्तान में। तो अब उनके पास बड़ा आसान तरीका ये है कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स बन जाते हैं पूरी दुनिया में। आप अमेरिका में बना लें, यूरोप में बना लें, गल्फ में बना लें और बहुत सारे और ऐसे हेवन्स हैं, ऐसी जगह जहाँ पे नौजवान बड़े आराम से अपने अकाउंट्स बना लेते हैं ऑनलाइन। अब उनकी पेमेंट उन अकाउंटों में आती है बजाय इसके कि वो पेमेंट पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में भी वो काम करते हैं तो वीपीएन लगा के काम करते हैं, या तो इंटरनेट की फैसिलिटी भी उनको बेचारों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो वो जितनी उनकी इनकम होती है, बजाय कि वो सारी इनकम पाकिस्तान में आए, वो इनकम ऐसे मुल्कों में जाती है जहां पे टैक्सेस मुनासिब हैं। अब पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि ज्यादा पैसा पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान के बैंकों में आएगा, पाकिस्तान में पड़ा रहेगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा। आप उसके ऊपर टैक्स नहीं भी लेंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा, कम टैक्स लेंगे फिर भी पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन अगर आप भारी भारी टैक्सेस लेंगे तो ये पैसा पाकिस्तान में आएगा ही नहीं। लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है, वो पैसा पाकिस्तान से बाहर कहीं रख लेंगे और अपनी ज़रूरत का थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान में मंगा लिया करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? और इसी वजह से हुंडी का कारोबार जो है वो तरक्की पाता है। बाहर से लोग पैसा पाकिस्तान में हुंडियां कर करके मंगाते हैं, वो टैक्स बचाते हैं अपना। तो पाकिस्तान की हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि आगे बढ़ना कैसे है। ये जो फार्मूला है ना, ये सादा सादा आप समझ लें फौजी टाइप का फार्मूला है कि जनाब लोगों को दबाओ, लोगों से टैक्सेस निकालो, लोगों को डंडे मारो, लोगों को गोलियां मारो, लोगों को काबू करो, लोगों को बूटों के नीचे दबा के रखो। इससे मुल्क नहीं चलते। मुल्क पॉलिसी के साथ चलते हैं। आप लोगों को सहूलियात देते हैं, आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, फिर लोग पैसा पाकिस्तान में लेकर आते हैं, अपने मुल्क के अंदर लेकर आते हैं। वो पैसा मुल्क के आगे बढ़ने की वजह बनता है। आप टैक्सेस ले रहे हैं या आप ले रहे हैं उधार, पूरी दुनिया से उधार ले लेकर तबाही फेर दी है। बहरहाल जो पैसा आ रहा है उसको भी ऐसा लगता है लात मारने जा रहे हैं। इन्होंने नारे मारे थे नादरीन के बिजली हमने सस्ती कर दी है। आप सुने ना वफाकी वजीर को, जो तवानाई के हैं, जिन्हें आजकल अवार्ड भी मिल रहे हैं, वो दावा करते हैं बार बार जनाब कि हमने बिजली सस्ती कर दी, पिछले साल की निस्बत सस्ती है। लेकिन ये सरकारी आदादोशुमार है, सनाउल्लाह खान साहब ने भी शेयर किए हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो ये जो सरकारी आदादोशुमार हैं ये क्या बता रहे हैं? ये सरकारी आदादोशुमार बता रहे हैं कि गुज़िश्ता साल मई के मुकाबले में, मौजूदा साल मई में, यानी 2025 के मई के मुकाबले में 2026 के मई में जो पाकिस्तानियों ने बिजली खरीदी वो 36.47% महंगी हुई है। यानी लगभग पाकिस्तान की बिजली 36-37% के दरमियान महंगी हो गई पिछले मई के मुकाबले में इस मई में। तो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तानियों को बिजली मादी की निस्बत सस्ती मिली है? लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, झूठ बोलते हैं और फ्रॉड करते हैं। तो ये फ्रॉड ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। नादरीन, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, नवाज शरीफ साहब क्योंकि इलेक्शन लड़ने गए हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, बड़े लंबे अरसे के बाद उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हुई है। इससे पहले उन्हें लाया गया था और उन्हें लॉन्च किया गया था जब उन्होंने कबूतर उड़ाए और उनके तोते उड़ गए। यास्मीन राशिद ने जेल से बैठकर उनको आज इबरतनाक शिकस्त दी। नवाज शरीफ को बदतरीन शिकस्त हुई, पूरे खानदान को शिकस्त हुई, लेकिन उसके बाद जूते पॉलिश करके ये लोग इक़्तिदार में आ गए। अब नवाज शरीफ साहब आउटडेटेड बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं जो वो आज से 7-8 साल 9 साल पहले करते थे। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों जाने दिया। मियाँ साहब, गिला शिकवा आपका गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से बनता ही नहीं है।
बल्कि पाकिस्तानियों का मियाँ साहब आपसे गिला शिकवा बनता है कि आपने हमेशा पाकिस्तानियों को ट्रक की बत्ती दिखाई कि जनाब मैं इनकलाब लेकर आ रहा हूँ, और पतली गली से आप आराम से किसी जहाज़ पे बैठ के निकल गए डील करके। आपने हमेशा कौम को इनकलाब के पीछे लगाकर खुद पतली गली पकड़ी और हमेशा पाकिस्तान से बाहर आप चले गए। लोगों को कहा इनकलाब लेकर आओ और खुद आप डील करके बाहर चले जाते। आपने हमेशा यही किया मियाँ साहब लोगों के साथ। अब मियाँ साहब की सियासत जो है ना, इसके बारे में मियाँ साहब के अपने साथी, उनके अपने हमदर्द, वो मीडिया वाले जो मियाँ साहब से बहुत प्यार करते हैं, वो लोग भी मियाँ साहब पे तनकीद कर रहे हैं और उनको मियाँ साहब की बॉडी लैंग्वेज हारे हुए शख्स की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है। मियाँ साहब जीबी में अपनी मायूसी साथ लेकर गए हैं और उनके पास अवाम को दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जो तबाही उनकी सरकार ने फेर दी है, उनकी बेटी ने, उनके भाई ने जो तबाही फेरी है पंजाब में और वफाक में, उसके बाद वो लोगों से कोई क्लेम नहीं कर सकते, लोगों को कह नहीं सकते कि हमने ये कर दिया, हम ये मजीद कर देंगे। तो बहुत बुरी हालत है। इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो बिलावल से भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, और बिलावल निस्बतन बेहतर इसलिए परफॉर्म कर रहा है कि पीटीआई है ही नहीं, मैदान से ही बाहर है। जो मेन खिलाड़ी है उसको मैदान से बाहर रख के तो रेलू कट्टों का मैच हो रहा है, और रेलू कट्टों के मैच में ना आवाम को दिलचस्पी है ना किसी और को दिलचस्पी है। तो शिकस्त खोरदा हारे हुए शख्स की छवि दे रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। नादरीन, बलूचिस्तान से एक खबर है, और वो खबर ये है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में पेट्रोल लगभग नापैद होता जा रहा है। कई एरिया से ये रिपोर्ट हुआ कि 550 रुपये लीटर तक भी लोग पेट्रोल ख़रीदने पर मजबूर हुए। ईरानी पेट्रोल जो पहले दस्तयाब होता था, स्मगल होकर आ जाता था बॉर्डर से, वो भी अब बलूचिस्तान में दस्तयाब नहीं है। और कई इलाकों के बारे में लिखा हुआ है, कहीं पे 380 रुपये का लीटर वो भी नहीं मिल रहा, कहीं पे जो है वो कीमत पहुंची है 400, वो भी नहीं मिल रही, 500 रुपये इससे ज़्यादा कीमत पर भी पेट्रोल कई जगह पे नहीं मिल रहा। बहुत किल्लत हो गई है बलूचिस्तान में पेट्रोल की, और इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान की हुकूमत है, कोई और तो है नहीं। और दूसरा, कोयटा के अंदर अचानक से जो है वो इंटरनेट सर्विसेज जो है बंद हो गई हैं और मोबाइल बंद हो गया है। अच्छा, मोबाइल बंद करके ना पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे ये समझते हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी को रोक दिया है। मोबाइल फ़ोन बंद करके उन्हें लगता है नहीं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्द। क्या पाकिस्तानी बेवकूफ़ है, या दहशतगर्द जो है वो पिछली सदी में रह रहे हैं? भाई वो सैटेलाइट फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, उनके पास बेहतरीन कनेक्शंस हैं, उनके सपोर्टर्स उनके साथ मौजूद हैं, उनके पास फंडिंग है, उनके पास पैसा है। आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, आप आवाम के लिए इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बंद कर देते हैं। दहशतगर्द जदीद सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ खुद बताती रही हैं कि दहशतगर्दों के पास जदीद कम्युनिकेशन के ज़राए हैं। तो जब उनके पास जदीद ज़राए हैं तो फिर आप इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन क्यों बंद कर देते हैं अचानक से? लोगों को तकलीफ में क्यों मुब्तला करते हैं? ये सिर्फ नालायकी और नाअहली है, और उसको छुपाने का एक तरीक़ाकार है कि जनाब हम दहशतगर्दी रोकने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।